नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार मध्यमा क्लास में सारे इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम की रिगार्डिंग भी बताएंगे। साथ ही हम लोगों का जो संस्कृत सामान्य चल रहा है, जिसमें कि वेद, ज्योतिष और दर्शन हम लोग देखने वाले हैं। जिसमें हम लोग वेद का पहले जो क पार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं और इसका बहुत सारा क्वेश्चन हम लगभग 3-4 क्वेश्चन देख चुके हैं। 3 क्वेश्चन आज भी देख लेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद मेरा इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वेद से, जो कि आपका 30 मार्क का इससे लगभग पूछे जाते हैं, तो वो आपका बन जाएगा। इससे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और इस तरीके से हमने आपके लिए नोट्स भी बनाए हैं, जिससे कि 2 से 3 पेज में एक चीज़ आ जाते हैं और पूरा सिलेबस आपका लगभग 8 से 10 पेज में आ जाते हैं। क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और जिनके पास कम समय है उन सारे के लिए ये सारा नोट्स तैयार किया गया है। जो आने वाला क्वेश्चन है वही सारा क्वेश्चन दिया गया है। तो जो भी अभी तक क्लास नहीं लिया है, सोच रहे हैं, तो अब सोचने का भी टाइम नहीं है आपके पास। जितना वेस्ट करिएगा टाइम, उतना आपको घाटा होंगे, या नहीं लेने पर आपको एग्ज़ाम में समझ में आएगा कि हम पास होंगे कि नहीं। क्योंकि 300 नंबर आपको पास के लिए चाहिए। इसीलिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये जो शॉर्ट नोट हम आपको दे रहे हैं, जो VVI क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहे हैं, जो आने वाला क्वेश्चन है वो सारा दे रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ले लीजिए। एग्ज़ाम से पहले हम जैसे जिसका एग्ज़ाम रहेगा हम आपको बोल देंगे ये सारा क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए, आपको ये सारा मिल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको, जैसे कि आप गाइड या बुक से पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेजेज होता है, कहाँ से आप क्या पढ़िएगा, क्या आएंगे, वो आपको आइडिया नहीं है। हम बहुत वर्षों से इनका पढ़ा रहे हैं, हमें आइडिया है कि कहाँ से किस बार क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन 23 का था, इसके रिगार्डिंग हमने बता दिए थे। और इसमें पूछा क्या जा रहा है, किस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से उसको आंसर देना है। नहीं भी आ रहा है तब पर भी वो हमने पिछले क्लास में बताए थे। और जो क्लास नहीं किए हैं उनको नहीं पता होंगे, लेकिन जो क्लास किए हैं उसमें हमने आपको सोचना बताए थे कि वेद में आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तब भी उसको कैसे अटेम्प्ट करके नंबर ला सकते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। और ये हमने आपको बताए भी थे पिछले क्लास में, तो आप लोग वो क्लास ज़रूर देखे होंगे। आज हम लोग ये यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ तक देख चुके थे। ये देखते हैं कि कह रहा है कि तानपुर्या इति मंत्रम हिंदा व्याख्याताम। तान मतलब होता है कि स्वर, मतलब अच्छे स्वर या संगीत का स्वर कह सकते हैं। पूर्व मतलब पहले में, इति मंत्र में जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं बुलाने के लिए देवों के, तो उस टाइम कैसे हम लोग आवाहन करते थे, ये सारे कुछ इसमें व्याख्या करने के लिए पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या करते हैं। कभी नहीं नष्ट होने वाला भोग, जो कभी नहीं नष्ट होता है। मित्र या भोग कहिए, मित्र कहिए, आदिति कहिए, दक्ष कहिए, आर्यमा कहिए, वरुण कहिए, सोम, अश्विनी, इन देवों को प्राचीन देववाणी से बुलाया जाता था। मतलब हम तान मीन्स बोल ही दिए थे कि अच्छे वाणी, संगीत का स्वर, मतलब अच्छे तरीके से बोलता है। कोई रहता है कि रूडली बहुत बात करता है, तो और बहुत रहता है ऐसे जिसका आवाज़ आपको बहुत प्रिय रहता है, तो वही कह रहा है कि तान प्रिय मतलब पहले जो बुलाया जाता है। देववाणी, जो इन देवों को प्राचीन समय में देववाणी से बुलाता हूँ, मतलब देववाणी से बुलाता हूँ। सुंदर रूप से भजने योग्य, मतलब सुंदर रूप से भजने योग सरस्वती हम लोगों को सुख पैदा करे। मतलब सुंदर रूप से जो हम लोग भजन करते हैं, तो भजने योग जो सरस्वती जी हैं हम लोगों को क्या करें, सुख प्रदान करें। और हाल ही में सरस्वती पूजा भी हुए थे, उस टाइम भी हमने आपको सारा कुछ बताए भी थे। इसके बाद उसी से ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है कि तन्नो वातो इति मंत्रम हिंदाम व्याख्याताम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है आपको वेद से, यही जितना हम क्वेश्चन दिया है ना, इसी से आपको क्वेश्चन टकराएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग में, इसी से रहने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव भी इसी से रिगार्डिंग रहता है। कह रहे कि तनो वातो इति मंत्रम हिंदा व्याख्याताम। इसका व्याख्या करते हैं हम लोग कि हाँ, वायु हम लोगों के लिए सुखो उत्पादक, मतलब वायु हम लोगों को सुख देता है। औषधि के समान हितकारी रूप से बहे, जगत का निर्माण करने वाली, पृथ्वी का पालन करने वाला, स्वर्ग हमारे हित करे। और सोमरस निकालने वाले जो पत्थर होते हैं वो हित करे। घर के समान धारण करने वाला जो अश्विनी देव है। उसके बाद तुम दोनों पूर्वतः मेरी प्रार्थना को सुन, अर्थात तुम दोनों ही हितकारी हो। मतलब ये दोनों का वर्णन जो कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, वायु भी, औषधि भी, ये सारे क्या है, हमारे लिए क्या है, हितकारी है।
इसमें क्या करना है, इसमें अर्थ बताना है। क्या करना है, व्याख्या कहिए या अर्थ कहिए। तो इसमें दिया है कि तानपुर, तान का मतलब हम बता दें, तानपुर्या निविदा हुम हुमहे वयम भयंग मित्र मदिति दक्षम स्त्रीधम आर्यम वरुणम सोम अश्विनी। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसको याद नहीं करना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में रहेगा सरस्वती नमः नमः शुभगा यम यमस्कृत अधोलिखित श्लोक अर्थो लिखितु। मतलब ये श्लोक है, श्लोक आपको दिया रहेगा, इसके लिए चिंता नहीं करिए, इस तरीके से दिया रहेगा। यही दो में से एक आपको पूछे जाएंगे। तो उस श्लोक का आपको व्याख्या करना है। तो वयम का क्या होगा, तो वयम का मतलब क्या होता है, तो वयम का मतलब होता है अश्नोतार। मतलब ये जो व्याख्या है इसमें वयम का क्या मतलब है, अश्नोतार है मतलब इसका। उसके बाद हम यदि बात करें तो अस्त्रीधम, अस्त्रीधम का मतलब क्या है, यहाँ पर है ना अस्त्रीधम। अस्त्रीधम का मतलब क्या होता है, अच्युत सद्भाव सदी। क्या होता है, अच्युत सद्भाव सदी। वही यदि हम बात करें तो कह रहे अस्यानि भयम, अस्यानि भयम क्या होता है, भगवान नाम देव मित्र मदित। क्या होता है, मित्र मदित। इसके बाद है तान इत्येवम, तान इत्येवम क्या होता है कि तान मतलब पुर्गतान सर्वान देवान पुर्या। मतलब कि पहले जो देवों को क्या कहते थे, मतलब पुर्गतान सर्वान, मतलब कि पहले जो देवों को अच्छे वाणी से बुलाया जाते, उसका मतलब क्या होता है, तान इत्येम के। ये मतलब श्लोक है, ये श्लोक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। देवान पुर्या, इसलिए हम आपको इतना ही जो क्वेश्चन आने वाला है उस श्लोक में से उठाकर 2 लाइन हम आपको उसका अर्थ बता रहे हैं। देवान पूर्या प्राचीन्य स्वयं जागत, ये इसका मतलब ये होता है। निविदा का मतलब क्या होता है, देवी वाचिस ने और आयाम। उसके बाद शुभ्या का क्या होता है, शोभने भागो अस्यास। क्या होता है, शोभने भागो अस्यास। इसके बाद इसका आपको पता है, ये आपको आते होंगे क्योंकि ये आपने कहीं न कहीं मंत्र उच्चारण में सुने हैं। क्या है कि ओम ध शांति अंतरिक्ष गो शांति पृथ्वी शांति रूप शांति शेषधर शांति वनस्पत्य शांति शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रूपेण शांति समा शांति धे। तो इसका मतलब कि ये आपको कहीं आप यज्ञ करते हुए देखे होंगे या सुने होंगे, तो ये आपको ये मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो इसका हम अर्थ आज आपको बता देते हैं क्या होता है, क्योंकि वेद में आपको वही सारा कुछ है, मंत्र और श्लोक, वही सारा कुछ देवताओं से रिगार्डिंग वही सारा कुछ आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होता है, धौ शांति, धौ शांति में मतलब क्या होता है कि धूल लोक रूपा। क्या होता है, धूलोक रूपा या शांति, धूलोक रूपया शांति होता है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष शांति, अंतरिक्ष लोक रूपया शांति। नाम से ही इसमें क्लियर, अंतरिक्ष रोप रूपया शांति। पृथ्वी शांति मतलब पृथ्वी शांति बोलिए या भूलोक, पृथ्वी को भूलोक भी बोला जाता है। भूलोक रूपा शांति, शांति अपा शांति, शांति आप शांति, जला शांति। औषध्या शांति, औषध्या मतलब क्या, औषधि होता है ना, औषधि रूपा शांति। वनस्पत्य शांति, वनस्पत्य शांति का अर्थ क्या होता है, वनस्पति रूपा शांति। उसी तरीके से है विश्वदेवा शांति, विश्वदेवा मतलब सर्वदेव रूपे शांति। आगे है कि सर्व शांति शांति सामा प्रति एधि अस्तु। इसके क्या होता है, हे देव सविता सूर्य विश्वानि दुरितानि पापानि परासु दूरम। ये इसका मतलब कि इसका पूरा इसका अर्थ है। इसमें तो आप बहुत सारा कुछ आप जानते हैं, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, जल शांति, औषधि शांति, वनस्पत्या शांति, विदेश विश्वदेवा शांति, ये सारा कुछ आप जानते ही हैं। इसका हिंदी भावार्थ भी समझ लेते हैं। नोट्स भी आप सबको मिल जाएंगे, जिनका भी जो भी क्लास लिया है, इसका भी, इसका छूट गया था, इसका भी भेज देंगे। और हाँ, जो क्लास ले चुके हैं उनको सारे जो शॉर्ट नोट है एक साथ अब हम भेज देंगे एक जगह, ताकि आपको खोजना नहीं पड़े। क्योंकि वो जो हम आपके पास भेजे हैं वो क्लास वाइज भेजे थे। जैसे हिंदी के क्लास चल रहे थे तो हिंदी का भेजे थे, जिसका क्लास चल रहे थे उस अनुसार भेजे थे, लेकिन अब आपको एक साथ भेज देंगे एक जगह।
स्वर्ग में, आकाश में, पृथ्वी पर, जल में, औषधि में, वृक्ष में, सारे देवों में, तीनों वेदों में या ब्रह्म में तथा सारे जगत में जो शांति अथवा साक्षात जो शांति है वह शांति मुझ में हो। इसका अर्थ क्या होता है कि स्वर्ग में जो शांति है, आकाश में जो शांति है, पृथ्वी पर जो शांति है, जल में जो शांति है, औषधि में जो शांति है, वृक्षों में जो शांति है, ये सब आपको जानना अभी जरूरी, क्योंकि आज के समय में बहुत सारा लोग फ्रस्ट्रेट रहता है। ये मतलब वो मतलब शांति नहीं रहती है। तो ये पहले ये यज्ञ सारा होते थे, उससे लोगों को ये जो दुष्प्रभाव होते वह कम होते थे, आत्मा शांति, मस्तिष्क शांति रहते थे। तो वही इसका मतलब कि अर्थ वही होता है कि स्वर्ग में जो शांति है, पृथ्वी ईश्वर से मनाते हैं, जो स्वर्ग में शांति है, आकाश में जो शांति है, पृथ्वी पर जो शांति है, जल में जो शांति होती है, औषधि में जो शांति होती है, वृक्षों में, देवों में जो शांति होती है, तीनों वेदों में जो शांति होती है, ब्रह्म में तथा सारे जगत में जो शांति है, अथवा जो शांति है वो शांति मुझ में हो। जो पूरा मतलब कि जो शांति है अथवा साक्षात शांति है वो शांति क्या हो, मुझ में हो। तो इसका हम लोग पूरा क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग इसका देख चुके हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लोग वेद का लेंगे ना, उसमें हम लोग लंबा क्लास लेंगे और उसका जो क्वेश्चन है वो सारा हम लोग इसमें टैकल कर लेंगे। और जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं, और वैसे हम यदि बात करें तो संस्कृत व्याकरण नहीं, उसका कुछ देख लेते हैं। बहुत सारे लोग संस्कृत व्याकरण जो प्रथम विषय है उसके लेकर परेशान थे कि कैसे क्या क्वेश्चन बनाएंगे, और बहुत सारा हमने बता भी रखे हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो तो हमने बता दिए हैं, सारा कुछ बता दिए हैं। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लेकर आप लोग थोड़ा सा थे। तो जैसे कि ये सब है ना, क्या कर रहे हैं, विसर्गस्य उच्चारणम स्थानम के मतलब विसर्ग किस उच्चारण किस स्थान से किया जाता है, कंठ से, दंत से, जीवा से या नासिक से। अब विसर्ग से का उच्चारण करिए, विसर्ग, विसर्ग, जीव का उच्चारण, जीव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। इस तरीके से आएंगे तो आप बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाली है। कर कि करवस्य उच्चारणम किम अस्ति, कर देखो कंठ का उच्चारण आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। जहाँ से उच्चारण का आपको पता चले उसको थोड़ा सा 2 बार उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका उच्चारण कहाँ से हो रहे हैं। उसके बाद है कि अव्यय इत्यस्य इति भेद, या अव्यय इसके कितने भेद है ये हमने व्याकरण में बता दिए हैं। संप्रदाने विभक्ति कौन से है, चौथी विभक्ति है। राजपुरुष कौन से समास है, तत्पुरुष समास है, ये बता रखे हैं। इति लकारा पंक्ति कौन से हैं, लकार में हमने इसको भी बता रखे हैं। उपसर्ग वाला भी हमने बता रहे हैं। कति किसमें इसमें उपसर्ग है, देख लीजिए किसमें कति उपसर्ग आ रहा है, कति उपसर्गा भवंती, कति उपसर्गा, कति उपसर्गा में मतलब कितना होते हैं ये हम बता देंगे आपको। गच्छति शब्द का प्रत्यय बचा दे, गच्छ जोड़ इति होगा, इसी गच्छ जोड़ गच्छ जोड़ इत्सी इति मतलब इत्पी, ये हो जाएगा गच्छ जोड़ इत्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रत्यय हो जाएंगे। उसके बाद है मधुअरी, मधुअरी हमने आपको बता रखे हैं, आपके नोट्स में है। घनाव भी, घन जोड़ एब भी, घना घनश्याम, घन जोड़ एब मिलकर क्या बनेंगे, इस तो बन ही जाएंगे। ये भी हमने आपके नोट्स में दे दिया है। पावक भी आपके नोट्स में है। इसके बाद त्रैनाम भी आपको पता है। ये मतलब कि क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा, आपको आ जाएगा। ये आप बना सकते हैं। एक सर्वे सारा हम आपको बता देते हैं कि कैसे क्वेश्चन है। न धर्म स्थित, धर्म नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, अधर्म कहेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन है, इसको हमको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हमने आपको उतना बता दिए कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। राजमार्ग इत्यास्य का अर्थ, राजमार्ग का क्या अर्थ होता है, राजमार्ग क्या है, सड़क है, उद्यान मार्ग या मुख्य मार्ग होता है। राजमार्ग क्या होता है, मतलब कि राजमार्ग जो होता है वो मुख्य मार्ग होती है। संप्रदान भारतीय स्त्रम, ये भी आप बता सकते हैं। ई गच्छाच स्त्रम में कौन सा मतलब कि अपेवेदम है। ये सारा कुछ हमने आपको बता रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होंगे। और ये सब सोच के भी बता सकते हैं। विद्या स्थानी देवी, विद्या की देवी कौन है, ये सब
ये सब मतलब कि हम क्या बताएँ, ये सब तो आप बता ही सकते हैं। इस तरीके से कोई आपका ऑब्जेक्टिव कुछ-कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको हमें बताने की ज़रूरत है, वो हम एक क्लास में बता देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन हमने व्याकरण का बता रखे हैं और उसके बाद हम यदि बात करें तो और जो क्वेश्चनें बच रहे हैं व्याकरण को तो हम जो है वो सारा करवा ही दिए हैं और संस्कृत वेद का जो और क्वेश्चन बच रहे हैं तो उनका भी हम लोग अभी हमारे पास समय भी है। अभी हम लोग एक टाइम हम लोग वेट कंटिन्यू रखेंगे तो हम लोग को 4 क्लास में 3 से 4 क्लास में हम लोग का हो जाएंगे और अभी हमारे पास एक टाइम के लिए 5 क्लास बच रहे हैं और दोबारा क्लास लेते हैं 2 टाइम तो 10 क्लास हमारे पास है तो सारा कुछ दोबारा जो क्लास होंगे शाम वाला उसमें रिवीजन चलेंगे, चाहे साइंस को हो, सोशल साइंस हो, जो भी हो उसका रिवीजन चलेंगे और इसमें मॉर्निंग वाले क्लास में वेद कंटिन्यू रहेंगे। और कल का क्लास शाम वाला इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ गया तो उसका सूचना देना हमने ज़रूरी समझे तो वही हम आपको बताने लगे तो इसलिए क्लास नहीं ले पाए थे। और जो भी कैंडिडेट अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ले सकते हैं। आपको इसी नोट से जो हम आपको नोट्स देंगे उसी नोट से आपको सारा क्वेश्चन रहने वाले आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग आगे का जो क्लास होंगे वो कंटिन्यू रखेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।